तो बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर निधि पाराशर मैम आपको एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाती हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है पीपीएस, दैट इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब आप बीटेक सेकेंड ईयर में आते हैं तो थर्ड सेम के अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ाती हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। देन फोर्थ सेम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाती हैं। और जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो फिफ्थ सेम के अंदर आपको डा पढ़ाती हैं और सिक्स सेम के अंदर आपको पढ़ाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अपकमिंग सेमेस्टर्स में और भी कई सब्जेक्ट्स मैम आपको पढ़ा रही होंगी। बच्चों का जो रेस्पॉन्स है, बच्चों का जो फीडबैक है, बहुत ही शानदार फीडबैक है कि कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में पीपीएस हो गया, सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर, थर्ड ईयर में डा, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक बार बच्चों को ये आप बताएंगे प्लीज कि ये तीनों सब्जेक्ट्स को किस तरह से बच्चों को अप्रोच करना चाहिए ताकि वो अच्छे से उनको समझ पाए, प्लीज मैम। सबसे पहले तो बच्चों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और जैसा कि आपने सर पूछा कि पीपीएस फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपने पीपीएस में 96-97% जो आप पढ़ते हैं पीपीएस का कंटेंट वो सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद आप सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में डा पढ़ते हैं। तो जो पीपीएस में जो सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं, कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डेटा स्ट्रक्चर में आपको काम आती है। डेटा स्ट्रक्चर की सारी इम्प्लीमेंटेशन आप सी लैंग्वेज का यूज करके करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर का यूज आप डा में करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का काफी पोर्शन रिपीट भी होता है सिलेबस के हिसाब से, और उसकी कुछ एक्सटेंडिंग कंसेप्ट्स हैं जो डा में हम लोग पढ़ते हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, कंसेप्चुअल बेसिस पे बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। मतलब अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट निकालें तो उनमें से ये 3 सब्जेक्ट निकल के आते हैं बीटेक में। प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, गेट की प्रिपरेशन कोई बच्चा करना चाह रहा है, फर्दर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी इनके कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझने इंपॉर्टेंट हैं, रटने नहीं है ये सब्जेक्ट, ये समझने वाले सब्जेक्ट्स हैं। क्या मैम इसमें ऐसा भी है कि अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स पीपीएस, डेटा स्ट्रक्चर और डा एक ही टीचर से बच्चे को अगर पढ़ने का मौका मिले तो शायद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। तो बच्चे और टीचर की अगर एक प्रॉपर ट्यूनिंग बन गई तो वही कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से लेके एडवांस तक अगर एक ही पर्सन से आप पढ़ रहे हैं और वो पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर कर पा रहा है, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई फैसिलिटी बच्चे को आजकल मिल सकती है। हालांकि कंटेंट बहुत जगह अवेलेबल होता है, यूट्यूब पर भी बहुत चीजें हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, कहीं से भी बच्चा पढ़ सकता है। अगर आप एक ही फैकल्टी को फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उससे आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक फ्लो बनेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर कंक्लूड करना चाहें, अगर आप बच्चों को एक लाइन में हम बताना चाहें कि पीपीएस, डेटा स्ट्रक्चर और डा किसी एक टीचर को फॉलो करना चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए किसी अदर टीचर को देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, करेक्ट, और तीनों ही सब्जेक्ट्स का एक अच्छा वेटेज देखने के लिए मिलता है। जैसे गेट का एग्जाम हो गया, जो पब्लिक सेक्टर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फर्दर एमटेक हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो एक तीनों सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैम आपको जो पढ़ा रही हैं यूट्यूब में भी पढ़ाती हैं और एप्लीकेशन में भी पढ़ाती हैं। यूट्यूब और एप्लीकेशन के अपने फायदे होते हैं, है ना, कि भाई जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर के साथ साथ वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, कंबाइंड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं यूनिट वाइज। पहले तो हम लेक्चर वाइज देते हैं वीडियो लेक्चर्स, उनके पीडीएफ नोट्स, देन उसके बाद उसका जो वन शॉट बनाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर सभी टीचर्स क्विक रिवीजन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट वाइज भी कंटेंट मिलता है, यानी एक यूनिट की एक वीडियो और उसका एक पीडीएफ नोट्स। तो कंटेंट जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में और आपका जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है। तो जहां पर आप कम टाइम में अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकते होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, जो मैं आज पहली बार आपसे कह रही हूँ। जब मैंने गेटवे क्लासेस ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले डा पढ़ाया था और पैरेलली मैंने पीपीएस पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं डा के कंसेप्ट्स पढ़ाती थी, तो मैं बच्चों को कहती थी कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज पहले पढ़ी है, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वहां मैंने देखा कि जब मैं पीपीएस भी पढ़ा रही हूँ और डा भी पढ़ा रही हूँ तो इनके बीच का गैप है डेटा स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये सब्जेक्ट वो जो गैप है उसको फिल करता है। तो एक जो प्रॉपर स्ट्रीम बनती है, एक सीक्वेंस, एक सीरीज बनती है, जहां से आप एक फैकल्टी को अगर फॉलो करते हैं, आप किसी को भी फॉलो करें, मैं अपना केस आपको बता रही हूँ, तो वहां उस सीरीज में अगर किसी को आप फॉलो करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो बेटा एप्लीकेशन में एड फ्री कंटेंट होता है, ठीक है, दैट इज योर चॉइस कि आप एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और मैम ने जो है डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए हुए हैं, फिर उसके बाद वन शॉट बनाए हुए हैं,
और वन शॉट के अंदर भी 2 टाइप के वन शॉट हैं। इसमें तो हमने कॉम्पैक्ट वन शॉट हाँ। बनाए हुए हैं, जहाँ पर हाँ, जहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कोई प्रॉब्लम है, बच्चा बीमार है, वो नहीं पढ़ पाया और उसको एक दिन में पूरा कंटेंट आपको कवर करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो वो बच्चे कॉम्पैक्ट वन शॉट फॉलो कर सकते हैं। उनके पास टाइम नहीं है तो वो 1-1.5 घंटे की वीडियो देख के यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बेटा आपको कॉम्पैक्ट वन शॉट भी है, डिटेल्ड वन शॉट भी है। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, आप कम टाइम है कम पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब हर तरह का कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, आप लोग कोर्स के अंदर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिएगा, 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आप जैसे ही अपनी ब्रांच और अपने सेमेस्टर के हिसाब से कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे कूपन अप्लाई करेंगे तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे, आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हर सेमेस्टर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा SGPA CGPA अपना परसेंटेज लेकर के आते हैं, तो आप भी अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर में हम रिकमेंड करते हैं कि आपको अपने एकेडमिक पे फोकस करना चाहिए, ताकि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आप पूरे का पूरा जो टाइम आपको मिल जाए किसके लिए, प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को इन एडवांस, और कूपन जनरेट कर दिया गया है, आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।